हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी मित्रों का राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का बेहतरीन स्वागत है मित्रों। आज मैं वापस आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान कला और संस्कृति का एक बेहतरीन टॉपिक, राजस्थान की चित्रकला, जहां से एग्जाम में हर परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता। ऐसा चैप्टर जहां से आपका कोई एग्जाम इस चैप्टर के बिना नहीं होता है, ऐसा चैप्टर आज आपके सामने लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है मित्रों राजस्थान की चित्रकला। थोड़ा सा देखें मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हम लगभग 40 क्लासों के माध्यम से 8 चैप्टर की चर्चा कर चुके हैं और 8 चैप्टर हमने फिनिश भी किए हैं। उसके अलावा आज अपना जो 9वें नंबर का एपिसोड है, मतलब 9वें नंबर का चैप्टर आपका राजस्थानी चित्रकला, इस चैप्टर पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर की पहली क्लास है आप सभी मित्रों के साथ में। आप सभी मित्रों से एक विशेष आग्रह है कि अपनी इस लाइव सेशन को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें और जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं वो इस एपिसोड को जरूर अपने लाइक कर दें। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। जसवंत, राकेश, रीलो, सोनी बील, नंदनी राठौर, चेतना, कमलेश, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, चलो ऑल इज वेल भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भाई, तेरे लिए गुड मॉर्निंग होता है। ठीक है संदीप, अब तेरा नाम याद रह गया मुझे, ऑल इज वेल है ना। ठीक है, चलते हैं, अब करते हैं आज के इस एपिसोड के शुरुआत। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है मित्रों। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नाथद्वारा। ये क्वेश्चन आपके सामने मित्रों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जो आपके पिछले कुछ एग्जाम हुए थे उन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ था। चलो ठीक है मित्रों, आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप फटाफट बताइए, फिर मैं इस प्रश्न के बारे में आपके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा और आप बात करेंगे। ठीक है मित्रों, चलो इस प्रश्न का उत्तर फटाफट कमेंट में लिखिए। ABCD में से क्या आएगा? बताइए मित्रों फटाफट। चलो राकेश भाई का आंसर आया है सबसे पहले, किशनगढ़ बता रहे हैं। देखते हैं मित्र, अभी चेक करेंगे। चलो और भी साथी और उत्तर दे दे। नंदिनी राठौर का भी उत्तर ए आया है। चलो देखते हैं और इस प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है। देखें, देखिए देवकरण, गुड इवनिंग भाई, फटाफट जुड़ जाओ और भी मित्रों को शेयर कर दो क्लास। चलो रीलो ए, सपना ए बता रहे हैं, जसवंत ए, कमलेश ए, ओलिजवेल ए, नंदिनी पाटीदार ए, पूजा कुमारी ए। देखिए मित्रों, प्रश्न पूछा है आपसे सीताराम, बदन सिंह और नानक राम का संबंध राजस्थान की किस चित्रशैली से है? आप सभी मित्रों का सही उत्तर है किशनगढ़ चित्रशैली। थोड़ा सा देखें आप, किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें मित्रों तो इस चित्रशैली को अपने राजस्थान में कागजी चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है और इसी चित्रशैली को आपके राजस्थान में धार्मिक चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। अब कागजी और धार्मिक चित्रशैली क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि किशनगढ़ चित्रशैली में जो भी आपके चित्र बने हुए हैं, सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन कागज पर किया गया, इसलिए इसे कागजी चित्रशैली कहा जाता। और इस चित्रशैली में अपने जो वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड भगवान श्री कृष्ण और राधा का युगल स्वरूप में कई चित्र बनाए गए, इसलिए धार्मिक चित्र बने हुए, इसलिए इसे धार्मिक चित्रशैली के रूप में भी जाना जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली का अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि इसका स्वर्ण काल किस राजा के शासन काल का माना जाता है, तो स्वर्ण काल याद रखिएगा, किशनगढ़ के एक शासक थे मित्रों, उनका नाम था सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। सावंत सिंह के शासन काल में ही ये चित्रशैली प्रारंभ हुई थी और उनके ही शासन काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो सावंत सिंह का ही शासन काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। सावंत सिंह अपने वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे मित्रों, और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते इन्होंने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। तो सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था मित्रों? नागरीदास। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता। सावंत सिंह या नागरीदास ने ग्रंथ लिखा था अपने, और इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना मित्रों आपके, इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा आपके? किताब का नाम है इनकी नागर समुच्चय। तो नागर समुच्चय नामक जो ग्रंथ है ये भी सावंत सिंह या नागरीदास का है, और ये आपके किस संप्रदाय से रिलेटेड थे मित्रों? वल्लभ। इन्हीं का शासनकाल आपके किशनगढ़ चित्रशैली का माना जाता है स्वर्णकाल या प्रारंभिक काल, और इसे कागजी चित्रशैली, धार्मिक चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन की बात करें मित्रों
किशनगढ़ जो चित्रशैली है मित्रों, इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है। उस बंदे का नाम है आपके एरिक डिक्सन। क्या नाम है मित्रों? एरिक डिक्सन। एक तो ये व्यक्ति है मित्रों, और एरिक डिक्सन के साथ में आपका एक व्यक्ति और है, उनका नाम आता है डॉक्टर फैयाज अली। क्या नाम है मित्रों? डॉक्टर फैयाज अली। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता कि राजस्थान की किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर अपने फैयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है। और किशनगढ़ चित्रशैली को अपने कागजी या धार्मिक चित्रशैली के नाम से जाना जाता। अगर मित्रों इस चित्रशैली का नाम आया, थोड़ा सा और बात करते हैं। आपने एक पेंटिंग का नाम सुना होगा, बनी ठनी पेंटिंग। और ये बनी ठनी जो पेंटिंग है मित्रों, इसी किशनगढ़ चित्रशैली में बनी हुई है। अब बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है मित्रों। और बनी ठनी पेंटिंग को बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था? मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम था मित्रों? मोरध्वज निहाल चंद। इस बनी ठनी पेंटिंग को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। क्या कहा मित्रों? भारत की मोनालिसा। तो मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा है, और पहले क्वेश्चन का मैंने जिस तरीके से आपके सामने पोस्टमार्टम किया मित्रों, ये मैं वो चीजों को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके सामने यहाँ से अपने इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे? किशनगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड हो जाएंगे। बिल्कुल भाई राकेश, भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा, वेरी गुड। भारती राठौर बता रहे सावंत सिंह की पत्नी। सावंत सिंह की पासवान थी, बिल्कुल बनी ठनी। खुद भी रसिक बिहारी के नाम से कविताएं लिखा करती है। और इनका एक दरबारी चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद, ये इनका चित्र बनाता है। उस पेंटिंग का नाम बनी ठनी पेंटिंग, और इसी बनी ठनी पेंटिंग को आपके भारत की मोनालिसा कहा जाता, जो एरिक डिक्सन ने इसको भारत की क्या कहा था? मोनालिसा। ये पहला क्वेश्चन हुआ आपके सामने। आगे और भी है इनसे रिलेटेड, पर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वहां बातचीत करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? वीरजी बाटी, साहिबदीन, साहिब राम और नसीरुद्दीन। आप मुझे फटाफट मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। इतने में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। ये तो रागमाला का चित्र आपको मारवाड़ चित्रशैली में पूछ रहा है, पर रागमाला का चित्र और भी जगह पर बना हुआ, और ये रागमाला का चित्रण का है मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों। रागमाला का चित्रण अपने एक तो मेवाड़ चित्रशैली में भी किया गया है, मेवाड़ कह सकते हैं इसे, या फिर हम इसे उदयपुर चित्रशैली कह सकते हैं। और इसी रागमाला का चित्र आपके एक और चित्रशैली में किया गया मित्रों। उस चित्रशैली का नाम है आपके चावंड चित्रशैली। क्या नाम है मित्रों? चावंड चित्रशैली। और आपके इसी रागमाला का चित्रण एक चित्रशैली में और किया गया, और उस चित्रशैली का नाम है आपके मारवाड़ चित्रशैली। तो राजस्थान की तीनों चित्रशैलियों में अपने रागमाला का चित्र बना हुआ। उसने आपसे मारवाड़ वाला पूछा है, एक बार मुझे आप आंसर बता दो, फिर मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। इसमें राकेश का वीरजी बाटी आंसर है। उसके अलावा रिलोवी वीरजी बाटी बता रहे हैं, अंकुश वर्मा बी बता रहे हैं, और उसके अलावा नंदिनी दीक्षा इनका भी ए है, परवीना डी, कमलेश बी, कोमल सिंह और एस के गुजर ए बता रहे। देखिए मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपके सामने है। क्या हो जाएगा? वीरजी बाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरजी बाटी। अब देखें आप, मैंने अभी आपके सामने बात की कि ये आपके 3 चित्र हैं, और रागमाला का चित्रण मेवाड़ या उदयपुर में ये वाला जो चित्र है, मेवाड़ उदयपुर में ये चित्र बनाया था साहिबदीन ने। किसने बनाया था मित्रों? साहिबदीन ने। चावंड में ये चित्र बनाया था आपके नसीरुद्दीन ने। किसने बनाया मित्रों? नसीरुद्दीन ने। और एक आपसे पूछा है मारवाड़ में ये रागमाला का चित्रण किसने किया, तो ये आपसे प्रश्न पूछा था, उसका नाम क्या है? वीरजी भट्ट। अब मेरे आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि मेवाड़ चित्रशैली में जो रागमाला का चित्रण आपके साहिबदीन ने किया था, ये किसके संरक्षण में किया? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएं। नसीरुद्दीन ने अपने चावंड चित्रशैली में आपके जो रागमाला का चित्र बनाया, ये किसके संरक्षण में बनाया? ये दोनों क्वेश्चन के उत्तर आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं आगे आपके इन प्रश्नों की भी बात करूंगा। तो मित्रों ये क्वेश्चन आपको बताने दोनों। अगला क्वेश्चन में देखता हूं, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर, बीकानेर। थोड़ा सा इसको देख लेना, भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है मित्रों? दीवार पर जो कोई भी चित्र बनाया जाता, तो दीवार पर आपके जो निर्मित चित्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहते हैं। दीवार पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं मित्रों? आपके भित्ति चित्र कहलाते। अब ये जो भित्ति चित्र बनाने वाले जो भी कलाकार या चित्रकार थे, उन चित्रकारों को राजस्थान की एक चित्रशैली में उस्ताद के नाम से जाना जाता था। ऐसी चित्रशैली आपको बताना है, जोधपुर, चूरू, अजमेर और बीकानेर। क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? बताइए। चलो, रीलो ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, और नंदनी ने भी बताया है, और पूजा ने भी दिया। सोनी बिल का भी आंसर आया है, जसवंत भी दे रहा है,
और राकेश ने भी दिया। देखिए मेवाड़ चित्रशैली या उदयपुर चित्रशैली में रागमाला का चित्रण साहिबउद्दीन ने अपने जगत सिंह फर्स्ट के संरक्षण में किया था, जबकि चावन चित्रशैली में नसीरुद्दीन ने उसका चित्र किसके संरक्षण में बनाया, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम के शासन काल में बनाया। जो कि आप में से 2-3 मित्रों ने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है मित्रों, और आप मुझे जहां तक लगता आगे वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे। चलो इस प्रश्न का उत्तर बता दो आप मुझे फटाफट, क्या आएगा मित्रों। चलो 3-4 मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, बीकानेर। थोड़ा सा देखें आप, मैं अगर बीकानेर चित्रशैली की बात करूं मित्रों, बीकानेर चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है, इस चित्रशैली में आपके सामंती वैभव के दृश्य भी दिखाई देते हैं। यानी राजस्थान में जो राजा का पद था, उस राजा के पद के बाद में दूसरे नंबर का जो बड़ा पद हुआ करता था सामंत, उन सामंतों के जो चित्र बने हुए हैं आपकी कौन सी चित्रशैली में, बीकानेर। अब बीकानेर चित्रशैली में जो भी कोई चित्रकार अपने भित्ति चित्र बनाता है, तो भित्ति चित्र बनाने वाले चित्रकारों को तो क्या कहा जाता, उस्ताद कहा जाता। ये प्रश्न आपको पूछा गया था। फिर एक और चीज ध्यान रखना, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है मित्रों, जिसके चित्रकार जब चित्र बनाते थे ना, तो एक तो अपना नाम भी लिखते थे, और जिस दिन ये चित्र बनाया जाता था उसकी तारीख भी लिखी जाती थी। क्वेश्चन आता रहता है कि राजस्थान की ऐसी चित्रशैली बताइए जिसके चित्रकार अपना चित्र बनाते समय अपना नाम और अपनी तिथि अंकित किया करते थे। ऐसे चित्रकार, ऐसी चित्रशैली का नाम क्या है मित्रों, आपके उस चित्रशैली का आपके सामने नाम क्या हो जाएगा, बीकानेर चित्रशैली। ये भी याद रखिएगा। चले मित्रों, अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप मुझे फटाफट ये बताइए कि बीकानेर चित्रशैली किस राजा के शासन काल में प्रारंभ हुई थी, और बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस राजा का है। और एक प्रश्न और बताइए मुझे, बीकानेर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके समय दिखाई देता है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप मुझे इस प्रश्नों के उत्तर दे देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल हुदई हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, आमेर, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर। बताओ आप इस प्रश्न का उत्तर। चलो बताइए मित्रों फटाफट, बहुत बढ़िया। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का, वेरी गुड, क्या बात है। प्रारंभ किसके समय हुई ये बता दो, और मुगल प्रभाव किसके समय आया था। राय सिंह के काल में शुरू। पूजा बेटा, राय सिंह के शासन काल में सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। इसका अगर देखा जाए प्रारंभिक काल, तो राव बीका के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण काल आपके अनूप सिंह का है, और इस पर मुगल प्रभाव कल्याण सिंह के समय दिखाई दिया, कल्याणमल के समय। और सर्वाधिक मुगल प्रभाव पूछता तब इसका आंसर क्या होता, राय सिंह होता। इस तरीके से चारों प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। ये नंदनी बता रहे हैं आप मुगल प्रभाव उदय सिंह। बेटा ये आपके मारवाड़ चित्रशैली की बात करेंगे, जोधपुर, ये बीकानेर में नहीं है, सही उत्तर है, पर ये आपके मारवाड़ में आए। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से रिलेटेड है। इन चित्रकारों का संबंध आपके किस चित्रशैली से है। हाँ जसवंत, सही उत्तर है तेरा। फटाफट लाइव सेशन को आप लाइक करके जल्दी से अपने मित्रों तक शेयर कर दो मित्रों, क्योंकि आज बेहतरीन टॉपिक है और यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता। देखो इस प्रश्न का उत्तर भी आप बता रहे हो, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, आमेर जयपुर चित्रशैली। ये जो आमेर जयपुर चित्रशैली, इसके चित्रकारों के नाम है ये अपने, एक चित्रकार है गोपाल उदय हुक्मा जीवन। ये तीनों चारों जो अपने चित्रकार लिखे हुए हैं, ये अपने कौन सी चित्रशैली के हो जाएंगे, आपके आमेर जयपुर चित्रशैली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। जमुना दास, बक्साराम, नानक राम, नंदराम। बताइए आप इस प्रश्न को। इतने में मैं अलवर चित्रशैली की बात करता हूं मित्रों। देखिए अलवर चित्रशैली अपने प्रताप सिंह के शासन काल के दौरान प्रारंभ होती है। इस अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल पूछा जाए तो महाराजा विनय सिंह का स्वर्णकाल है। इसमें अलवर राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें सर्वाधिक वेश्याओं का चित्रण किया गया है। वेश्याओं या गणिकाओं का सर्वाधिक चित्रण किया गया आपके अलवर चित्रशैली में। और इस अलवर चित्रशैली के चित्रकार आरएस में 2 बार पूछे हुए हैं। इस अलवर चित्रशैली में आपका एक चित्रकार है मित्रों जिसका नाम है मूलचंद, और मूलचंद ने अलवर चित्रशैली में एक चित्र बनाया था, और इसके द्वारा किस पर चित्रण किया गया, हाथी दांत पर चित्रण किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके काफी बार एग्जाम में पूछा जाता।
तो एक तो हाथी दांत पर चित्रण वाला क्वेश्चन आता रहता है, मूलचंद ने बनाया अलवर चित्रशैली में। और एक क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान की ऐसी चित्रशैली बताइए जिसमें सर्वाधिक गणिकाओं या वेश्याओं के चित्र बने हुए, ऐसी चित्रशैली आपकी कौन है? अलवर। अब इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, वेरी गुड, आपका सही उत्तर है मित्रों, नानक राम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नानक राम का संबंध आपके राजस्थान की किस चित्रशैली से है? किशनगढ़ चित्रशैली से। और उसने यही पूछा था कौन सा चित्रकार अपने अलवर से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये जो 3 चित्रकार है, जमुनादास, बक्साराम, नंदराम, एक दो चित्रकारों को और ध्यान रख लेना। एक चित्रकार का नाम है आपके गुलाम अली। क्या नाम है मित्रों? गुलाम अली। एक चित्रकार और है जिसका नाम है बलदेव, ये भी अपने अलवर चित्रशैली का है। और एक चित्रकार और याद रखना जिसका नाम है छोटे लाल। गुलाम अली, बलदेव, छोटे लाल, नंदराम, बक्साराम और जमुनादास, ये सबके सब कलाकार चित्रकार आपके किस चित्रशैली के हो जाएंगे? अलवर चित्रशैली के। और ये आपका जो ऑप्शन दिया गया था इसमें नानक राम, ये नानक राम आपके क्या हो जाएगा मित्रों? ये किशनगढ़ चित्रशैली का हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी मित्रों के लिए एक खबर है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो ग्रीष्मकालीन ऑफर था आप सभी के लिए 12 जून तक बढ़ाया गया था। आज रात्रि में 12 बजे तक इसकी लास्ट तिथि है मित्रों। अगर आप किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और किसी ऑनलाइन कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो उस पर 90% की छूट है, और ये केवल आपको मिलने वाली है आज रात्रि में 12 बजे से पहले। तो ऑफर से कहीं चुक ना जाए। अगर अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो जुड़िए दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ और अपनी तैयारी को साकार करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच मित्रों, ये ध्यान रखना ग्रीष्मकालीन ऑफर का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम केंद्र है, उद्गम यानी इसका जन्म कहाँ से हुआ? मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ और ढूंढाड़। बताओ आप फटाफट मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलो बताइए फटाफट। गजेंद्र भाई थैंक यू। सतीश लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब आ गया तू। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट। ए दे रहे हैं, बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम 15वीं शताब्दी से माना जाता है। और 15वीं शताब्दी से राजस्थानी चित्रकला का उद्गम कहाँ से माना जाता? मेवाड़ से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मित्रों, आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें, फिर मैं आपको सही उत्तर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा मित्रों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा? मेवाड़ चित्रशैली। और मेवाड़ से ही अपने राजस्थानी चित्रकला का उद्गम हुआ 15वीं शताब्दी में। और आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। बिल्कुल, क्या बात है मित्रों। प्रिंसेस पूछ रहे क्लास रोज इसी टाइम होती है क्या? हाँ भाई, रोजाना इसी टाइम होती है। 40 क्लासें मैंने इस पर पढ़ा दी है, पिछले वाले वीडियो भी देख लेना। और जो भी मित्र आज जुड़े हो अपने दिव्य दृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, ताकि आप तक उस क्लास की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। चलो बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों आपका। राजस्थानी चित्रकला के जनक पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या हो जाएगा आपके? राणा कुंभा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मित्रों, आप बताना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक किसे माना जाता, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको देना है, बताना आप। इतने में मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथ द्वारा। बताइए आप इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा फटाफट। कोमल सिंह बता रहे आनंद कुमार स्वामी। कोमल, ये तो आनंद कुमार स्वामी तो राजस्थानी चित्रकलाओं का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले हैं। 1916 में एक किताब लिखी थी राजपूत पेंटिंग, वहां ध्यान रखना। क्या बात है, मजे आ गए। वेरी गुड, रीलो का सही उत्तर है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक किसको माना जाता है मित्रों? कुंदनलाल मिस्त्री। और केवल राजस्थानी चित्रकला के जनक पूछता तब उसका आंसर क्या होता? महाराणा कुंभा। सही उत्तर दिया है आपने, और बहुत अच्छी तैयारी है मित्र आपकी। चलो ये प्रश्न भी सही बता दिया। अब ये क्वेश्चन बता दो आप मुझे। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास का संबंध किस चित्रशैली से है? प्रिंसेस ए बता रहे हैं, रीलो का आंसर भी इसमें ए आया है। देखते हैं अभी चेक करके मित्र। चलो ऑल इज वेल ए बता रहे हैं, मांगीलाल ए बता रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हो मित्रों। ये आपके जो सवाई राम, लाडली दास और आपके रामनाथ और तुलसीदास,
चारों चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? किशनगढ़ चित्रशैली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में से किससे नहीं निकाला जाता? यानी राजस्थानी जो चित्रकला है, इसमें जो अपने चित्र बनाए गए, इनमें चित्र बनाने के लिए जो कलर का प्रयोग किया गया है रंगों का, वो रंग किससे नहीं निकाले गए? इन चारों में से स्वर्ण, चांदी, कीमती पत्थर और पशुओं की चमड़ी। बताओ आप इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? हाँ प्रिंसेज, 7 बजे ही क्लास स्टार्ट होती है भाई, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर सभी मित्रों ने लगभग डी बताया है मित्रों, और आपका सही उत्तर है पशुओं की चमड़ी से कोई कलर नहीं निकाला जाता था। बाकी आप देख लो, सोने से अपने कलर निकाला गया, सोने का प्रयोग हुआ चित्रों में, चांदी से भी अपने प्रयोग हुआ, और आपके कीमती पत्थरों से भी रंग निकाला गया। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो आपका क्या आंसर आएगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है वह है प्रसाद मंडल, रूप मंडन, ग्रह मंडन, वास्तुकार मंडन। ये सब किताबें आपके मंडन की हैं। इनमें से ऐसी किताब का नाम बताइए जो आपके मूर्ति कला की जानकारी देती है। आप मुझे फटाफट बताइए इसमें, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? एक क्वेश्चन तो आप मुझे ये बताइए। एक क्वेश्चन और, किस पुस्तक से धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है? ये 2 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं। पहले उस प्रश्न का आंसर चेक कर लेता हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का उत्तर आपने बताया है मित्रों, और 3-4 मित्रों का सही उत्तर भी है इसमें। कुछ साथी जो बी और डी में अपने कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, मूर्ति कला की जानकारी तो आपकी एक किताब में मिलती है मित्रों, उसका तो आपके आंसर हो जाएगा रूप मंडल। क्या हो जाएगा? रूप मंडल। ये तो मूर्ति कला की जानकारी देती। फिर इसमें धनुष निर्माण की जानकारी बिल्कुल सही उत्तर बताया है चेतना ने, और उसका जो सही उत्तर होना है कोदंड मंडन। कोदंड मंडन ये पुस्तक है, ये धनुष निर्माण की जानकारी देती। मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी एक किताब देती है, उस किताब का नाम कला निधि है, और ये सही उत्तर आपके नंदिनी राठौड़ ने बताया है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है, वेरी गुड। तनुसेन हेलो बताइए, क्या बात है? आपका कोई प्रश्न हो तो? चलो बहुत अच्छी बात है मित्रों। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा, जोधपुर, वृंदावन, किशनगढ़। ये बताओ। बिल्कुल जसवंत सही है। हाँ लेट हो गए, कोई बात नहीं, अब जुड़ जाओ फटाफट, ज्यादा प्रश्न नहीं किए, अर्धसिक किए हैं। बताओ फटाफट इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? मैं भी आपको कह रहा था, ये अपने वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। स्वयं का नाम बदलकर बंदे ने क्या रखा था? नागरी दास। इनकी एक पासवान थी बनी ठनी, इनकी पासवान बनी ठनी की पेंटिंग बनवाई थी इन्होंने, और बनी ठनी की पेंटिंग को बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था? मोरध्वज निहाल चंद। ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न के माध्यम से मित्रों। इतने में आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ। बनी ठनी जो पेंटिंग है मित्रों, इस बनी ठनी पेंटिंग पर 5 मई 1973 को एक डाक टिकट भी जारी किया गया। बनी ठनी पेंटिंग पर 5 मई 1973 डाक टिकट जारी हुआ था, और ये डाक टिकट अपने कितने पैसे का जारी हुआ था? मात्र 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। मैं अभी बता चुका हूं कि इस बनी ठनी पेंटिंग को आपके एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा मित्रों? भारत की मोनालिसा कहा है। बनी ठनी ये जो पेंटिंग बनी हुई है मित्रों, इसकी मौलिक प्रति 2 जगह पर रखी हुई है। मौलिक प्रति का मतलब होता इसकी ओरिजिनल फोटोकॉपी एक तो आपके राजस्थान में किशनगढ़ संग्रहालय में रखी हुई है, और एक इसकी जो मौलिक प्रति है वो आपके अल्बर्ट हॉल में रखी हुई है। और अल्बर्ट हॉल की बात करें मित्रों, तो ये अल्बर्ट हॉल आपके कहाँ वाला है? ये पेरिस फ्रांस वाला है। याद रखना, एक अल्बर्ट हॉल अपने जयपुर में भी है, एक लंदन में भी है। इस तरीके से याद रखना, ये मौलिक प्रति। बनी ठनी पेंटिंग में उस नायिका को अपने हाथों में कमल का फूल लिए दिखाया गया। उस बनी ठनी पेंटिंग में उस नायिका को
नाक में एक आभूषण पहने हुए दिखाया गया उसका नाम बेसरी है। इस बनी ठनी पेंटिंग में उस नायिका की आंखें खंजर नुमा बताई गई। खंजर नुमा का मतलब तलवार जैसी, कि अगर आपने उस पेंटिंग को ज्यादा गौर कर देखा सुंदरता के बारे में तो काट डालेगी भाई साहब, याद रखना। तलवार जैसी आंखें उसकी, खंजर नुमा बनी ठनी पेंटिंग। बनी ठनी एक महिला थी जो स्वयं अपने काव्य रचनाएं करती थी, और ये बनी ठनी अपने रसिक बिहारी के नाम से काव्य रचनाएं किया करती, तो ये भी कविताएं लिखा करती थी मित्रों, ये भी याद रखना। और सावंत सिंह या नागरीदास इस बनी ठनी को अपनी दाई माँ की सेवा के लिए लेकर आए थे, लेकिन अपने बनी ठनी के बारे में कहा जाता कि अत्यधिक सुंदर महिला थी। जब सावंत सिंह को ये महिला पसंद आ जाती है तो इस महिला को वो अपनी पासवान बना लेते हैं। दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद से कहते हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का चित्रण किया गया है राजस्थान के विभिन्न मंदिरों में, उसी तरीके से इस बनी ठनी की एक शानदार पेंटिंग बनाई जानी चाहिए। और वो पेंटिंग आप भले ही कितने दिन लग जाए, कितनी ही राशि उस पर खर्च हो जाए, वो पेंटिंग आप बनाइए। मोरध्वज निहाल चंद ने ऐसी पेंटिंग बनाई जो भारत की सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत पेंटिंग में मानी जाती। उस पेंटिंग का नाम आपके बनी ठनी पेंटिंग है मित्रों, जिसमें उस नायिका को अपने हाथों में कमल का फूल लिए दिखाया गया और बेसरी नामक आभूषण पहने हुए दिखाया गया। 20 पैसे का एक डाक टिकट जारी हुआ था 5 मई 1973 को। और इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों आपका क्या होगा मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर लगभग सभी मित्रों ने सही बताया है। और सावंत सिंह की मृत्यु आपके किस स्थान पर हुई थी, आपके वृंदावन में हुई थी, और अंतिम समय इनका वृंदावन में ही व्यतीत हुआ था। और ये वृंदावन आपका कहाँ पड़ता है मित्रों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है मित्रों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रुकुनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। रुकुनुद्दीन एक चित्रकार का नाम है जिनका संबंध किस चित्र शैली से है, बीकानेर, बूंदी, जोधपुर और उदयपुर। बताइए आप फटाफट। चलो बताइए फटाफट, क्या पढ़ लिया मांगीलाल ऐसा। चलो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा मित्रों, ए बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। रुकुनुद्दीन का अपने जो संबंध है वो किससे हो जाएगा मित्रों, बीकानेर। थोड़ा सा और देख लो, रुकुनुद्दीन के अलावा गंगाराम, रशीद, ये जो आपके चित्रकार हैं इनका संबंध भी आपके किससे हैं, बीकानेर। जोधपुर चित्रशैली में 4 एक चित्र याद रख लेना चित्रकारों के नाम, रामा, नाथा, छज्जू और सेपू। इन चारों चित्रकारों का संबंध किससे है, जोधपुर। उदयपुर मेवाड़ चित्रशैली में याद रखना मित्रों, बेरूराम, करपाराम, जीवाराम और मनोहर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से किस चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्र बनाया था, ये आपको प्रश्न बताना है मुझे। और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इसमें से आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया मित्रों, गुलाम अली, बलदेव, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम और आपके जमुनादास, इन सभी चित्रकारों का संबंध आपके किस चित्र शैली से है, अलवर चित्रशैली से। पिछली बार बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन की, तो ज्यादा वक्त तो नहीं देंगे। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है, ओम प्रकाश गालो, बेनीराम सोनी, कृपाल सिंह देवदत्त। ये कृपाल सिंह का नाम आया है मित्रों इसमें, कृपाल सिंह शेखावत, ये व्यक्ति खूब पूछा जाता है। अब एक बात बताओ मुझे, कृपाल सिंह जो शेखावत ये दिया गया इसमें, ये किस हस्तकला के प्रसिद्ध कलाकार, ये आप मुझे बताओ। और इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा ये भी आप बताइए। चलो बताइए मित्रों फटाफट, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कौन कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना है मित्रों, ये इस प्रश्न का तो सही उत्तर आपके सामने क्या होना है, ओम प्रकाश गालो, जो आपके मिट्टी के डिजाइन पात्रों को बनाते हैं। तो इस प्रश्न का तो उत्तर ही है। कृपाल सिंह शेखावत की बात करें मित्रों, इनका संबंध आपके सीकर जिले से है, और ये आपके एक राजस्थान की हस्तकला है जिसका नाम है ब्लू पोटरिंग।
और उस ब्लू पोट्री आपके राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। उस ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में किसको माना जाता है? आपके कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। याद रखना, बिल्कुल पूजा का सही उत्तर था मित्रों। और ये याद रख लेना, मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कौन कर रहा है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मित्रों। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के किस चित्रकार को श्वानों का चितेरा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएं। उसके अलावा श्वानों का मतलब बता देता हूं मित्रों, कुत्तों का, है ना, कुत्तों के चित्र बनाए। और एक प्रश्न आप मुझे बताइए, राजस्थान के किस चित्रकार को भैंसों का चितेरा कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आप मुझे बताइए। और एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे, राजस्थान के किस चित्रकार को बीलों का चितेरा कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों क्वेश्चन के उत्तर आपको बताने हैं। चलो, बिल्कुल उसका तो सही उत्तर था, ब्लू पोट्री आना था, आपने सही उत्तर बताया है। आप श्वानों या कुत्तों का चितेरा, भैंसों का चितेरा और बिलों का चितेरा, ये आप बता दिए मुझे। चलो, राकेश भाई का सही उत्तर आया है और पहला उत्तर सही दिया है। आपसे पूछे श्वानों या कुत्तों का चितेरा पूछा जाए तो उस बंदे का नाम आ जाएगा आपके जगमोहन माथेड़े। क्या नाम मित्रों? जगमोहन माथेड़े। जगमोहन माथेड़िया की बात करें तो इनका संबंध आपके राजस्थान के ये जयपुर जिले से है। इन्होंने सर्वाधिक कुत्तों के चित्र बनाए। भैंसों का चितेरा की बात करें मित्रों तो ये याद रखिएगा आप, भैंसों का चितेरा कौन है? आपके परमानंद चोयल। और परमानंद चोयल का संबंध आपके राजस्थान के कौन से जिले से है? कोटा। बिलों का चितेरा पूछे तो याद रखिएगा गोवर्धन लाल बाबा। कौन है मित्रों? गोवर्धन लाल बाबा। और गोवर्धन लाल बाबा के बारे में पूछा जाए, इनका संबंध कौन से जिले से है? ये आपके आंसर हो जाएगा राजसमंद। ठीक है मित्रों, ये मैंने एक क्वेश्चन था, उसके 3-4 क्वेश्चन और बनाया अपन ने, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। बिल्कुल सही उत्तर था मित्रों आपका। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक बार और। किस चित्रशैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण किसने किया? पहली बात तो रसराज जो साहित्यिक रचना है, इसके चित्र अपने लेखक कौन है? मतीराम। अब ये अपने हिंदी की एक साहित्यिक रचना है अपने रसराज, इसका चित्रण किस विषय में प्रयोग किया गया? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी और अलवर। इसका चित्र किस चित्रशैली में बनाया गया? बताओ फटाफट मित्रों। बताइए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का सही। आपके उत्तर का मुझे इंतजार है। चलो, बी उत्तर बता रहे हैं, देखेंगे अभी चेक करके। राकेश बी बता रहे हैं। अगला उत्तर बताइए फटाफट, कौन सही उत्तर बताएगा? कोमल सिंह ए बता रहे हैं, पूजा बी बता रही है। चलो, अभी चेक करेंगे। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन आपके सामने था कि मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण किस चित्रशैली में किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या होगा? मारवाड़ होगा। तो याद रखना, आप रसराज जो चित्रण है आपके किस चित्रशैली में बनाया गया? ये मारवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानाथा, छज्जू और सेप्पू किस चित्रशैली के चित्रकार हैं? अभी मैंने मित्रों आपको बताया था रामानाथा और छज्जू और सेप्पू का संबंध पूछा जाए, ये आपके किस चित्रशैली से है? ये जोधपुर चित्रशैली से। अभी बात की हमने, अलवर के खूब चित्रकार पढ़ दिए, गुलाम अली, बलदेव, जमुनादास, बक्साराम, नंदराम, छोटेलाल, सब चित्रकारों का संबंध अलवर। और मेवाड़ चित्रशैली के बताए मैंने, बेरूराम, करपाराम, मनोहर, जीवाराम। और जयपुर चित्रशैली के आगे देखेंगे मित्रों। ठीक है, चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया आपका ये बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? फड़, सांझी चित्रण, मांडना, अराइस। पहले इस शब्द को पकड़िए आप, चिरकाल। इस चिरकाल का मतलब होता है मित्रों लंबे समय तक। अब राजस्थान में अपन जो चित्र बनाते हैं, उन चित्रों को लंबे समय तक बचाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा मित्रों, और ये क्वेश्चन आप स्टार लगा के रखना मित्रों। ये क्वेश्चन राजस्थान की किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा आगे, और पहले भी पूछा गया है। क्या बात है, सही उत्तर बताया है। और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अराइस। अराइस एक पद्धति का नाम है मित्रों, और ये अराइस जो पद्धति है, इस अराइस पद्धति को अपने भारत में कहाँ से लाया गया? इटली से इसे भारत में लाया गया। भारत में ये इटली से आई थी मित्रों मुगल काल में, और मुगल काल में इस अराइस पद्धति को एक मुगल शासक लेकर आए थे, उनका नाम था अपने अकबर। लेकिन इस अराइस पद्धति का सर्वाधिक विकास
मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुआ। इस आराइश पद्धति का पहला प्रयोग आपकी कौन सी चित्रशैली में किया गया, ये भी याद रखिएगा। इसका सर्वाधिक सबसे पहला प्रयोग आपके आमेर में हुआ। अभी वर्तमान में इस आराइश पद्धति का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है, शेखावाटी क्षेत्र में होता है। शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं, इनकी हवेलियां अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, और भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनकी हवेलियों पर किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया गया, आराइश। क्या होती है मित्रों, आराइश एक पद्धति है जिसमें अपने केमिकल होता है और पहले दीवार को अपने गीली किया जाता है और उस गीली दीवार पर चित्र किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है। गीली दीवार पर चित्रांकन किया जाता है उस केमिकल को मिलाकर, तो वो जो चित्र होता है वो लंबे समय तक जीवित रहता है, कम समय तक वो खराब नहीं होता, लंबे टाइम तक वो चित्र चलता है। उस पद्धति का नाम क्या हो जाएगा, आराइश। याद रखना मित्रों, ये सब चीजें अपने किससे रिलेटेड होगी, आराइश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा एक स्थान का नाम है मित्रों, और मंडावा आपके राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झुंझुनू। मंदिरों के लिए, अभ्यारण्य के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, या झील के कारण? क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? हाँ, आला गीला पद्धति कहते हैं, बिल्कुल भाई। HM सामिया साहब, पणा पद्धति भी इसी का नाम है। चलो सही उत्तर बताया है आपने, सही उत्तर आएगा इसका। मंडावा आपके किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मंडावा में अपने शेखावाटी क्षेत्र में है ये, और मंडावा स्थान आपके हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने अभी आपके सामने बात की कि अपने हवेलियां यहाँ की भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों पर भित्ति चित्रण किया जाता है और आराइश पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वो लंबे समय तक रहते हैं। शेखावाटी की हवेलियों को ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से किस क्षेत्र की हवेलियों को जाना जाता, आपके शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को, क्योंकि यहाँ की हवेलियां आपकी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और भित्ति चित्रण के कारण ही यहाँ की हवेलियों को आपके क्या कहा जाता है मित्रों, उन्हें आपके कहा जाता है ओपन एयर आर्ट गैलरी। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? किशनगढ़, अलवर, मेवाड़ और कोटा बूंदी। क्या आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, बताइए फटाफट। हाँ, मंडावा झुंझुनू में है, राकेश भाई बिल्कुल। अभी गुजर, गुड इवनिंग भाई। चलो बताइए फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी बताइए मित्रों, ताकि अपने 40 क्वेश्चन है उन्हें 1 घंटे में करना है हमें। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर, आपका बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों, डी होगा। ऑप्शन की डिमांड के अनुसार आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आपके भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, उसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कोटा बूंदी। अगला क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन की बातचीत कर चुके हैं हम। ये शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां प्रसिद्ध है, जिन्हें ओपन एयर आर्ट गैलरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाए मित्रों कि राजस्थान के किस शहर को आपके हवेलियों का शहर कहा जाता है? हवेलियों का शहर पूछे, हवेलियों की नगरी पूछे, बात एक ही है। तो हवेलियों का शहर पूछा जाए या हवेलियों की नगरी अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो आप याद रखना आपके जैसलमेर को कहा जाता है। अब मुझे आप एक क्वेश्चन बताइए फटाफट, जैसलमेर की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? ये कारण आप मुझे बता दीजिए फटाफट। और उतने में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन RS में आया था मित्रों, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, कर्ण सिंह बछावत की हवेली, कर्ण सिंह बछावत की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन और है, राजस्थान में पोकरण हवेली कहाँ स्थित है? ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। और जैसलमेर की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है, एक बार बता दो। बिल्कुल, पटवों की हवेली आपका सही उत्तर आया है मित्रों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। कर्ण सिंह बछावत की हवेली मित्रों, एक भी मित्रों ने नहीं दिया है आंसर इसका, याद रखिएगा। कर्ण सिंह बछावत की हवेली आपके बीकानेर जिले में है, और इस प्रश्न का आप उत्तर बताना मुझे। और जैसलमेर की हवेलियां 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, एक तो आपके पत्थर की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, और पत्थर की कटाई के अलावा ये पत्थर की जाली के लिए प्रसिद्ध है। तो पत्थर की कटाई
और पत्थर की जाली के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कौन से क्षेत्र की है? आपके जैसलमेर की। पटवा की हवेली जैसलमेर, कर्ण सिंह बचावत की हवेली आपके बीकानेर। अब ये पोखरण हवेली बिल्कुल सही उत्तर दिया है अक्षु भाई, गुड इवनिंग। पोखरण हवेली अपने नंदनी ने बताया सही उत्तर इसका। पोखरण देखकर अपने दिमाग में जैसलमेर आता है, पर यह हवेली आपकी मित्रों कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। इस तरीके से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तोपखाना, चित्रकला स्कूल, सूरत खाना और तस्वीरारों कारखाना, ये बताइए आप फटाफट नाम। चलो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा मित्रों आपके अकॉर्डिंग? चलो बिल्कुल सही उत्तर बताया मित्रों, सूरत खाना। एक विभाग का नाम है सूरत खाना, जो अपने जयपुर चित्रशैली में है। और ये सूरत खाना जो विभाग है, इसमें अपने चित्रकार रहते थे और वहां पर चित्र बनाया करते थे। चित्रकला स्कूल भी पूछा जाए मित्रों, तो चित्रकला स्कूल आपके जयपुर में है और जयपुर के एक शासक ने स्थापित करवाया था। उस जयपुर के शासक का नाम क्या था आपके? सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम आता? सवाई प्रताप। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि जो सूरत खाना विभाग है, इसकी स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? ये आप कमेंट करके बताना। चलो, पशु पक्षियों को जिस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला वह है बूंदी, किशनगढ़, नाथद्वारा और अलवर। बताओ आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में सर्वाधिक अपने विशेष स्थान मिला है, वह बताना है। इस नए में मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान चित्र कहां बने हुए हैं, तो सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान चित्र आपके, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, उसके अलावा आप मुझे एक कमेंट बताओ, कौन सी चित्रशैली मुगल प्रभाव से अछूती रही? ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, मुगल प्रभाव से अछूती रही। ये दो क्वेश्चन दो आप, और इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने ए। बूंदी में अपने सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और पशु पक्षियों के चित्र के कारण ही इसे राजस्थान में पशु पक्षियों की पेंटिंग कहा जाता। तो पशु पक्षियों की पेंटिंग पूछा जाए, ये आपके कौन हो जाएगा? बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली में अपने स्वर्ण काल माना जाता है महाराजा उमेश सिंह फर्स्ट का। और याद रखिएगा मित्रों, बूंदी चित्रशैली में उमेश सिंह को आपके एक जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया। तो जंगली सुअर का शिकार करते हुए आपके किस चित्रशैली में दिखाया गया उमेश सिंह को? ये आपके बूंदी चित्रशैली में दिखाया गया। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपसे, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान की ऐसी चित्रशैली बताइए जिसमें अपने शिकार के दृश्य दिखाई देते हैं। तो शिकार के दृश्य किस चित्रशैली में दिखाई देते हैं? मुगल प्रभाव से अछूती। और सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान चित्र आपके किस में बने हैं? बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, अगर सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान चित्रों की बात करें तो ये आपके जैसलमेर चित्रशैली में है। मुगल प्रभाव से अछूती, यानी इस पर मुगल प्रभाव नहीं दिखाई देता, ये भी आपका क्या आंसर होगा? जैसलमेर होगा। और सबसे ज्यादा आपके शिकार के दृश्य पूछा जाए तो ये आपके कौन सी चित्रशैली हो जाएगी? कोटा चित्रशैली होगी। और उमेश सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए किस चित्रशैली में दिखाया गया? बूंदी। बूंदी में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण है, इसलिए इस पेंटिंग को पशु पक्षियों की पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और मेवाड़। आप बताइए। इतने में मैं कुछ बात करता हूं। मूमल हमारे जैसलमेर में एक स्थान है लोदरवा, यहाँ की राजकुमारी थी। मूमल एक गीत का नाम भी है और मूमल गीत आपके राजस्थान में जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और मूमल गीत को एक प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा लिखा गया, उनका नाम आता है दापुखा बाडली। क्या नाम आता है? दापुखा बाडली। और दापुखा बाडली अपने एक वाद्यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार भी माने जाते हैं। उस वाद्यंत्र का नाम हो जाएगा आपके कमाईचा। अगली बात करूं मैं कि आपसे पूछा जाए मित्रों कि अपने राजस्थान में मूमल नाम की एक आरटीडीसी होटल भी है। और आरटीडीसी होटल की बात करें मित्रों, तो मूमल आरटीडीसी होटल आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपका जैसलमेर होगा। अगर मित्रों क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के किस जिले में मूमल महोत्सव का आयोजन होता है, तो मूमल महोत्सव का आयोजन भी आपके जैसलमेर में होता है।
और 2024 का मिस मूमल महोत्सव में मिस मूमल अवार्ड किसे दिया गया? ये क्वेश्चन आपके सामने है और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कमेंट करके। इतने में ये प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तो क्या हो जाएगा मित्रों? आपके जैसलमेर हो जाएगा। और मूमल गीत प्रसिद्ध है अपने जैसलमेर का। यह एक श्रृंगारी गीत है जिसमें अपने मूमल की अपने एड़ी से लेकर उसकी शिखा यानी उसकी चोटी तक उसके श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर वो आधारित गीत है जो जैसलमेर में गाया जाता। ये सारे प्रश्न आप यहाँ से याद रखना। चले चलो अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को क्या कहा जाता? पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी, रसमाला। इस क्वेश्चन की तो पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आपको पता कि नाथ द्वारा में आपके श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ और श्रीनाथ जी का ये जो प्रतिमा है मित्रों, श्रीनाथ जी के इस मंदिर में आपने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती। किसकी पूजा होती? बाल रूप की पूजा होती। और इसमें जो होता है अपने भगवान श्री कृष्ण की जो बाल रूप है मित्रों, इस बाल रूप की जो लीला है, इस बाल रूप की लीलाओं के या बाल रूप के जो चित्र कपड़े पर बनाए जाते हैं, कपड़े पर बने हुए चित्रों को क्या कहा जाता है? आपके पिछवाई कला कहा जाता, जो आपके नाथ द्वारा चित्रशैली की मुख्य विशेषता है मित्रों। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और एक और चित्रकार याद रखना आप, पिछवाई कला के एक बेहतरीन प्रसिद्ध कलाकार है जिनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है मित्रों। इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? नरोत्तम शर्मा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता रहता है। ठीक है मित्रों, चलो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था आपको, एक मित्र ने सही उत्तर बताया है। बिल्कुल प्रिंसेस आपका सही उत्तर है। बीकानेर की एक लड़की है, उसका नाम है आपके मित्रों पारुल विजय, और पारुल विजय आपके बीकानेर की है। इन्हें 2024 का मिस मूमल अवार्ड दिया गया, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? बताइए आप फटाफट। कोटा, बीकानेर, किशनगढ़ और देवगढ़। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल और पारदर्शी वस्त्रों का चित्रांकन, ये अपने किस चित्र शैली की मेन विशेषता है मित्रों? बिल्कुल आपका उत्तर आ रहा है मित्रों और सही उत्तर दे रहे हो आप। आपका सही उत्तर है मित्रों। ये कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? आपके किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध। अभी मैंने आपको आगे बताए थे कि गुलाम अली और बलदेव का संबंध राजस्थान की किस चित्रशैली से है? आपको बताया था मैंने ये किस चित्रशैली के कलाकार हैं या चित्रकार हैं? आपके अलवर चित्रशैली के। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के शासन काल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई? देवगढ़, नाथ द्वारा, चावंड और गोगुंदा। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ। महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ की राजधानी बनाई थी चावंड को, और ये चावंड महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी आपके 1585 में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है मित्रों कि महाराणा प्रताप की ये चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ मित्रों। ये क्वेश्चन क्योंकि पहले अपने एग्जाम में भी पूछा हुआ मित्रों। और महाराणा प्रताप के शासन काल में कौन सी नई चित्रकला का विकास हुआ था? इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या है मित्रों? ये चावंड जो चित्रकला है, इस चावंड चित्रकला को अपने महाराणा प्रताप के शासन काल में स्वतंत्र चित्रकला का विकास माना जाता है और ये महाराणा प्रताप के शासन काल में प्रारंभ होती है। लेकिन इस चावंड चित्रशैली का अगर स्वर्ण काल पूछा जाए तो स्वर्ण काल आपका हो जाएगा मित्रों महाराणा प्रताप के बेटे का शासन काल हो जाएगा। और महाराणा प्रताप के बेटे का नाम क्या था? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। याद रखना, ये चावंड हो जाएगा। चलो उस प्रश्न का उत्तर दे दो आप फटाफट। चलो 2-3 मित्रों ने 28 दिए हैं, वो सभी मित्र अपने वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। बुरा नहीं माने मित्रों, पर आपका वो उत्तर सही नहीं है, गलत। मैंने आपसे पूछा महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक ये राजधानी रही? 1585 में राजधानी बनी। महाराणा प्रताप की मृत्यु आपके 19 जनवरी 1997 को हो जाती। जब ये मृत्यु आपके 1997 में हो गई तो मैंने तो प्रश्न यही पूछा है, महाराणा प्रताप की राजधानी पूछी तो 1997 से आपको 1585 कम करना था और इसके अकॉर्डिंग आपके कितने वर्ष आने थे? 12 साल। तो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? 12। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं मित्रों आपसे कि मेवाड़ रियासत की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, तब आपका आंसर क्या होता? 28। यही अंतर है एग्जाम में बैठने का और एग्जाम के क्वेश्चन को करने का। वहां सब याद होता है पर केवल गलती करके क्या करते हैं, जैसे जल्दबाजी में ABCD लगा दिया और पेपर देने के पश्चात आते हैं मित्र से मिलते हैं कि तो बहुत सीधा प्रश्न था, ये मैंने कर दिया। और आते मित्र से जब बात होती तब आप आपके सिर पर हाथ रखते हो, कहते हो कि ये मैंने क्या कर दिया, और आपको वो 2 नंबर कितने पीछे लेकर चला जाता है, इस बात का आप खुद अंदाजा लगा सकते हो मित्रों, याद रखिएगा।
चलो, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? देखो, महाराणा जगत सिंह जो है अपने फर्स्ट, इन्होंने अपने उदयपुर चित्रशैली या मेवाड़ चित्रशैली में तस्वीरारो कारखाना नामक एक चित्रकला स्कूल बनाया था। और इस तस्वीरारो कारखाना नामक स्कूल को ही आपने एक और नाम से जाना जाता है मित्रों, इसे ही आपके कहा जाता है राजस्थान में चितौरी ओवरी। क्या कहा जाता है मित्रों? चितौरी ओवरी। चितौरी ओवरी की बात करें या तस्वीरों कारखानों की बात करें, यह आपके उदयपुर में है। अब महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने अपने इसकी स्थापना की, तो अपने मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है अपने किसका माना जाता? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का माना जाता। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के ही संरक्षण में अपने मेवाड़ चित्रशैली का एक चित्रकार है, उस चित्रकार का नाम आया था मित्रों अपने, और चित्रकार का नाम क्या? आपके साहिबदीन। इस साहिबदीन ने अपने महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के संरक्षण में एक चित्र बनाया था, और उस चित्र का नाम क्या था मित्रों? रागमाला। पिछले क्वेश्चन में बात की थी हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? बताइए आप फटाफट। अगर मैं बात करूं मित्रों कि आपके जो राजस्थान है, राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिन्हें स्कूल के नाम से जाना जाता है भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। एक तो आपके स्कूल आता है, उसका नाम मेवाड़ है मित्रों, एक आपका मारवाड़ स्कूल है, और एक आपके स्कूल बनाया गया उसका नाम ढूंढाड़ स्कूल है, और एक आपका कौन सा स्कूल आता है? हाड़ौती स्कूल। ये आपसे जो चारों स्कूल पूछे जा सकते हैं, इनमें कौन कौन सी चित्रशैलियाँ आती है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपसे वही पूछा है मित्रों कौन सी इसमें नहीं आती मेवाड़ में। सही उत्तर बताया है मित्रों आपने। आपका सही उत्तर क्या आ रहा है? बी आ रहा, क्योंकि देवगढ़ जो ठिकाना है ये आपके राजसमंद में पड़ता है मित्रों, और देवगढ़ राजसमंद की मैं बात करूं मित्रों तो ये आपके कौन से में आता है? ये मेवाड़ स्कूल में आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्नों में कुछ बात करेंगे आगे। रागमाला का चित्रकार कौन था? खूब बात की मित्रों। 3 चित्रकार है रागमाला के, वीरजी बाटी, साहिबदीन, और एक का नाम क्या है? निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन। बात एक ही है इस प्रश्न का उत्तर, तो ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? यानी ऐसा चित्र बताओ जो कपड़े पर नहीं बनाया जाता। फड़, पर चित्र, पिछवाई और पाने। बताओ आप इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किसका चित्रण आपके कपड़े पर नहीं किया जाता है? ये प्रश्न आपको बताना है मित्रों, क्या उत्तर होगा इसका? चलो, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, और आपका सही उत्तर क्या है? डी। पाने जो है मित्रों, ये ऐसे चित्र होते हैं जो अपने कागज पर निर्मित होते हैं, और कागज पर निर्मित चित्रों को आपके क्या कहा जाता है मित्रों? पाने कहा। देखे होंगे आपने, जिस तरीके से आप दीपावली का महापर्व मनाते हो तो घर पे अपने माता पिता एक लक्ष्मी जी का पाना लेकर आते हैं, वो कपड़े पर होता है अपने कागज पर होता? कागज पर होता। तो कागज पर बने हुए चित्रों को क्या कहते हैं मित्रों? पाने कहा जाता। राजस्थान में सर्वाधिक अगर सुंदर पाने माने जाते श्रीनाथ जी के, जिस पर 24 श्रृंगारों का कलात्मक श्रृंगार किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सुपासना चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार, रथ। सुपासना चरित्रम, देखिए मित्रों, इसका जो चित्रकार है, ये एक चित्र है, और इसका चित्रकार पूछा जाए तो इसके चित्रकार का नाम है हीरानंद। क्या नाम है? हीरानंद। इसका चित्रण अपने सिरोही जिले में एक स्थान पर किया गया था। सिरोही में उस स्थान का नाम है देवकुल पाठक। कौन सा स्थान है? देवकुल पाठक। ये चित्र हीरानंद ने मेवाड़ शासक राणा मोकल के शासन काल के दौरान बनाया था। तो राणा मोकल के शासन काल में हीरानंद द्वारा किसका चित्रण किया गया? सुपासना चरित्रम का। तो ये क्या है मित्रों? एक चित्रित ग्रंथ है। याद रखिएगा, ये पूरी जानकारी इधर मैंने आपके सामने लिख दी है, ये सब फैक्ट है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी मित्रों के लिए, अगर आप राजस्थान कला और संस्कृति का रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आज रात्रि में आप सभी के लिए ऑफर है मित्रों, और ये कोर्स केवल आपको 199 यानी 199 रुपये में मिल रहा है। अगर आप सभी मित्र चाहते हैं मेरे साथ पढ़ना तो इस रिकॉर्डेड कोर्स को आप दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हो मित्रों, और वहां से आप पूरे राजस्थान कला और संस्कृति का जो कोर्स है वहां से खरीद कर आप पढ़ सकते हो मित्रों। याद रखिएगा, ये ऐसी कल्चर है मित्रों इसमें जो आपके आरएस से लेकर निम्न स्तर के सभी एग्जाम में आपके सभी प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगी मित्रों। ये जरूर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आपकी स्वयं की इच्छा है तो मित्रों। चलो अगले क्वेश्चन पर। चलो, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी बीकानेर की जो चित्रकला है उसमें मुगल कला का जो सामंजस्य वो सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा। ये किस चित्र के कारण दिखाई दे रहा? मेघदूत, कमलिनी, रसिक प्रिया और हंसिनी चित्र। इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखिएगा मित्रों। रसिक प्रिया आपके एक ग्रंथ है, उस रसिक प्रिया का चित्रण किया गया जो आपके बीकानेर और जो मुगल चित्रशैली है, मुगल कला, उसका सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ आपके लिए क्या है मित्रों? उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपका था मित्रों। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पत्थरों के चित्रों के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? पत्थरों के चित्र। देखो मित्रों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है? संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य आपके राजस्थान में जयपुर जिले में होता है। संगमरमर की मूर्तियों की बात कर रहा हूं मैं। अगर संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए तो ये राजसमंद जिले में होता है। और एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी पूछा जाए तब इसका आंसर आपका किशनगढ़ होगा मित्रों। और किशनगढ़ ये लोकेशन आपकी कहाँ पड़ती है? ये अजमेर में पड़ती है। ठीक है, ये तो एशिया की सबसे बड़ी आपके क्या है? संगमरमर की मंडी। सर्वाधिक अपने संगमरमर का उत्पादन आपके राजसमंद में होता और संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है? आपके जयपुर। इसमें जो आपके प्रजापति साहब है अर्जुनलाल प्रजापति, इनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गीय अर्जुनलाल प्रजापति को अपने भारत सरकार द्वारा मूर्ति कला के लिए 2010 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और इन्हें ही अपने राजस्थान में पत्थर के चित्रों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना मित्रों, पत्थर के चित्रों कौन हो जाएंगे? आपके अर्जुनलाल प्रजापति। इसमें कृपाल सिंह शेखावत और गोपाल सैनी दोनों का नाम आया। ये दोनों आपके किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं मित्रों? उस कला का नाम हो जाएगा आपके ब्लू पोट्री। और ये ब्लू पोट्री कला आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर। परमानंद चोयल का नाम आया, ये कोटा का है मित्रों, परमानंद चोयल। और आपको पता है कि इस परमानंद चोयल को आपके राजस्थान में क्या कहा जाता है? बेसों का चितेरा कहा जाता है। ये भी याद रखना। तो ये चारों प्रश्नों की क्या हो गए मित्रों? ये पोस्टमार्टम हो गए। ठीक है मित्रों, चलो अगला क्वेश्चन है, बूंदी के चित्रों में किस पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया गया? मैंने भी आपको क्या कहा था कि बूंदी ऐसी चित्रशैली है जिसमें सर्वाधिक आपके पशु पक्षियों का चित्रण किया गया, इसलिए आपके इस बूंदी चित्रशैली को राजस्थान में पशु पक्षियों की पेंटिंग कहा जाता। अब इसमें भी जो सर्वाधिक पशु पक्षियों का जो पेंटिंग किया गया ना, उसमें आपके कबूतर का सर्वाधिक चित्रण किया गया। तो कबूतर ऐसा पक्षी है जिसका सर्वाधिक चित्रांकन आपके किस चित्रशैली में मित्रों? आपके बूंदी चित्रशैली में। याद रखना मित्रों। और बूंदी चित्रशैली में एक और बात बता देता हूँ मित्रों, इसमें याद रखना बूंदी चित्रशैली की एक विशेषता और है, इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो वृक्षों को लाइन में बताया गया है, वृक्षों की कतार में है। और एक चित्र इसमें ऐसा बना हुआ जिसमें वर्षा हो रही है और उस वर्षा में कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर का दृश्य, वृक्षों की कतार, ये दोनों चित्रकला में किसकी विशेषता है? आपके ये भी आपके बूंदी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? राणा सांगा, सावन सिंह, सवाई जय सिंह और महाराणा कुंभा। कौन सा शासक चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? महाराणा कुंभा। मैंने आपको बताया मित्रों, महाराणा कुंभा को तो आपके राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास अगर किसी शासक के शासन काल में हुआ तो आपके कौन हो जाएंगे मित्रों? राणा कुंभा। पर क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा शासक चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सावन सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो आपको उलझा सकता है। सावन सिंह भी आ सकता है इसमें, महाराणा कुंभा भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए क्या होगा मित्रों? सावन सिंह होगा। ये भी याद रखना। तो ए डी नहीं होगा, बी होगा। पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश भंडार जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं, संबंधित है। चित्रकला, वेद ग्रंथों, संस्कृत साहित्य और राजस्थानी साहित्य। बहुत सीधा प्रश्न, जिस चित्रकला को हम पढ़ रहे हैं उसी के प्रश्न आपके सामने हैं। तो ये जो आपके पोथीखाना संग्रहालय ये जयपुर में है। याद रखना मित्रों, क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर। मान पुस्तक प्रकाश भंडार आपका जोधपुर में है और सरस्वती भंडार पूछा जाए मित्रों ये आपका कहाँ है? ये उदयपुर में है। और ये किससे रिलेटेड है? आपके चित्रकला। एक और बता रहा हूं मित्रों, एक और आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में जिनभद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? ये इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताओ, राजस्थान में जिनभद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रशैली का प्रभाव किस चित्रशैली की चित्रकला पर सबसे पहले पड़ा? अजंता जो चित्रशैली है मित्रों, ये इसकी बात करें तो ये अजंता चित्रशैली का विकास आपके महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र से इसका विकास माना गया। इसी चित्रशैली का सबसे पहला प्रभाव आपके राजस्थान की एक चित्रशैली पर पड़ा मित्रों, और उस चित्रशैली का नाम क्या हो जाएगा? आपके मारवाड़ चित्रशैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए क्या होना था मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा।
मारवाड़। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है मित्रों, प्रश्न का उत्तर बता दिया आपने। ये जिनभद्र सूरी भंडार आपका जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। कोई मित्रों ने सोनारगढ़ भी लिखा है, बात एक ही है मित्रों। आगे बात करेंगे, दुर्ग वाला चैप्टर आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कृष्ण यशोदा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़, जयपुर और नाथद्वारा और उदयपुर। देखो आप, कृष्ण और यशोदा यानी भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता, आपने यशोदा का चित्र, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा आपके किस संप्रदाय में होती है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के सर्वाधिक अगर चित्र देखा जाए मित्रों तो आपके किस चित्रशैली में है? ये नाथ द्वारा चित्रशैली में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना मित्रों। अगर श्री कृष्ण और राधा पूछता तब उस प्रश्न का उत्तर किशनगढ़ होता, पर श्री कृष्ण और यशोदा पूछा इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? नाथ द्वारा चित्रशैली होगा। सही उत्तर है बिल्कुल आपका, सी आंसर है। चलो दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। किस चित्रशैली में सामंती वैभव के दृश्य दिखाई दे? मैं जब आपको बीकानेर चित्रशैली करवा रहा था तब बताया था कि राजस्थान की ऐसी चित्रशैली है आपके बीकानेर जिसमें आपके सामंती वैभव के दृश्य दिखाई देते हैं, और एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसके चित्रकार चित्र बनाते समय अपना नाम और तिथि लिखा करते थे, ऐसी चित्रशैली कौन है? बीकानेर। बीकानेर चित्रशैली में आपके एक तो उस्ता कला से संबंधित चित्र बने हुए मित्रों, और एक आपके बीकानेर चित्रशैली में मथेरण कला से संबंधित आपके चित्र बने हुए। तो ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि उस्ता कला और मथेरण कला के चित्र किस चित्रशैली में? आपके बीकानेर चित्रशैली में। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। अभी मैंने आपसे कहा कि बीकानेर चित्रशैली में इनके चित्र है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। सर्वाधिक शासनकाल इसमें स्वर्णकाल किसका है? अनूप सिंह का बिल्कुल मिला। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो भी राजा महाराजा होता है उनके चित्र दीवार पर बनाते हैं, वो अपने उसके लिए जाने जाते हैं। सही उत्तर है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? महात्मा। ये अपने कौन से समुदाय से आते हैं? जैन समुदाय। ये चारों स्टेटमेंट मित्रों सही है, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? डी होगा। तो आज की मित्रों ये थी क्लास जिसके माध्यम से मैंने 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया, तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन की हमने बातचीत की है आज के इस एपिसोड में। इस राजस्थानी चित्रकला के मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ 150 से 200 क्वेश्चन, और 150 से 200 क्वेश्चन आपके सामने लिखे होंगे, और इनको आप 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन कितने बन जाते हैं? 600। यानी आपका पूरा टॉपिक इसी सेशन के माध्यम से मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आज आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आज के लिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि मित्रों, राधे राधे। मिलते हैं कल 7 बजे, और आने वाले 1-2 दिन में आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना होगी मित्रों कि जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी के मित्रों के लिए 15 दिन के लिए राजस्थान जीके की एक स्पेशल क्लास आएगी, और रोजाना कंटिन्यू वो क्लास रहेगी जिसमें 50 प्रश्नों का पोस्टमार्टम मैं आपके लिए करवाने वाला हूं। तो जो भी मित्र उस बीएसटीसी की उस क्लास को देखना चाहते हो, इस क्लास को खत्म होने के पश्चात आप सभी मित्र मुझे जरूर इस क्लास के माध्यम से कमेंट लिखकर जरूर ये भेजें, और ये लिखना आप कि बीएसटीसी की क्लास जल्द लगाई जाए, ये आपका कमेंट होना चाहिए मित्रों। मैं देखता हूं कि कितने मित्र आप उसमें रुचि रखते हो। ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो इस क्लास पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका समय अलग होगा और उसका समय अलग होगा। बीएसटीसी की वो क्लास 50 क्वेश्चन, उसमें कल्चर नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सब कुछ उसमें मैं लेकर आऊंगा, और 5 सब्जेक्ट जो राजस्थान जीके गए 5 सब्जेक्ट को मैं खुद आपके साथ में सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी मित्रों का। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल शाम 7 बजे।